हरे कृष्णा, दिल दीवाना मानना। ठीक है, तो ये नया टॉपिक और स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत इस टॉपिक से। तो हमारे सामने 3 ऑब्जेक्ट, ओरेकल, टैरो एंड लव मैसेजेस। ठीक है, तो दिल दीवाना होता है एंड वो कई बार नहीं मानता है। तो बस इसी के बारे में देखते हैं, क्या वो कर रहे हैं, आपको कितना मिस कर रहे हैं, फिर आप उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं। वेल, लॉकडाउन काफ़ी जगह पे चला है, हमारे यहाँ पे भी 15 तक था, अभी और बढ़ गया है। तो फिर कहीं जा नहीं सकते, तो अगर किसी को देखना है, मिल नहीं सकते, तो तड़प तो जारी है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे रीडिंग क्या आती है। हम निकालने वाले हैं 6 कार्ड। चलो, 1 2 3, ये है 4 5 एंड 6। चलो 6 कार्ड आ गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वेल, पहला ही कार्ड कितना वंडरफुल है। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, आई लव यू। ओके, तो देखो ये पर्सन हो सकता है पाइसेस, एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस या फिर जेमिनी, और ये कह रहा है कि आप उन्हें काफ़ी एक्साइट करते हैं एंड डिलाइट करते हैं एंड इग्नाइट करते हैं पैशन। वेल, देखो कई बार क्या होता है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी जी रहा है, फिर आप उनके दृष्टिपथ में आ गए, इन्होंने आपको देखा, जैसे ही देखा इनकी आँखों का सुरमा बन गया। अब आपके बिना ये रह नहीं सकते एंड द पर्सन वांट्स यू, नीड यू ऑलवेज, एवरी टाइम। अब शायद आप कहीं जॉब पे मिले होंगे या फिर अड़ोस पड़ोस में मिले होंगे। अड़ोस पड़ोस में है तो ठीक है, तभी मिल सकता है, लेकिन अगर जॉब पे मिले होंगे या फिर आप कहीं दूर रहते हैं तो आज की तारीख में तो मिल नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं बात ये हो रही है कि आपको ये काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे 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 मिले आपको। ठीक है, सो द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, और अगर आप इनसे कम्युनिकेट करते हैं तो इन्हें काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है व्हेन यू सी अ फॉलिंग स्टार टुनाइट, मेक अ विश, इट विल कम ट्रू बिकॉज आई विश्ड एंड आई फाउंड यू। देखो ये पर्सन आपको हिदायत दे रहा है, कह रहा है कि अगर आप लक पे विश्वास करते हो, किस्मत पे विश्वास करते हो, मिरेकल पे विश्वास करते हो, तो करो, ज़रूर करो, और जो भी अपनी विश है वो मांगो। चाहे आपको एक बड़ा सा घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए, हीरे मोती चाहिए, वो सब आप पा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मांगा और मुझे वो मिल गया। ठीक है, इन्होंने शायद सच्चा प्यार मांगा या फिर कोई खूबसूरत पर्सनैलिटी मांगी और आप इनके दिल में उतर गए। देखो, दिस पर्सन रियली रियली रिस्पेक्ट्स यू, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप भी इनको रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी आपको रिस्पेक्ट करते हैं, तो काफ़ी म्यूचुअली अट्रैक्टिव एनर्जी है। देखो, ये पर्सन आपको लाइक करता है एंड साथ में लव भी करता है, तो लाइक और लव दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सो ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये पर्सन आपका साथ निभाने की कोशिश ज़रूर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। वेल, ये बहुत वंडरफुल कार्ड है। देखो, आपकी वजह से इनके ज़िंदगी में 4 चांद लग गए हैं एंड हैप्पीनेस आ गई है। अब देखो, हैप्पीनेस मतलब कैसा है कि ज़िंदगी में कई सारे टर्न्स ट्विस्ट होते हैं, है ना, एंड ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी के कारण खुश हो जाए ज़िंदगी में। तो हाँ, ये बस आपको कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान आपकी राह देख रहा है और चाह रहा है कि भाई आप इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाते हो। देखो, जैसे ही आपको देखते हैं या फिर आपको याद करते हैं, उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आती है। ओके, एंड ये गज़ब की होती है, ये एक साइंस एक्सपेरिमेंट हो सकता है, चाहे इंसान किसी भी मूड में हो, चाहे बहुत गुस्से में भी क्यों ना हो, बस आपका नाम वहाँ पे निकल जाए और उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। यस, ये ट्रस्टेड है एंड ये रियल है, ये रियल में होता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है लव यू फॉर एवर। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। देखो, ये पर्सन को कह रहा है कि ये आपको हमेशा हमेशा के लिए प्यार करते रहेंगे। ठीक है,
ये एक बहुत अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं पे बात यहाँ पे आती है कि जब से आप इनसे मिले हैं तब से इनकी ज़िंदगी बदल गई है, ठीक है। इनका ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, जॉब करने का नज़रिया, बिज़नेस करने का नज़रिया काफ़ी बदल गया है। तो वो सुधार कर रहे हैं, जो भी उनकी गलतियाँ हैं वो देख रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल भी गलती मान्य नहीं करते, गलतियाँ करते जाते हैं और खापर किसी और के ऊपर फोड़ते हैं, कि तुम्हारे वजह से हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन जब से आप आए तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल दिया। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि दिस पर्सन रियली अप्रिशिएट यू, दैट यू आर ऑथेंटिक वन, मतलब आप ओरिजिनल हो, ठीक है। आप बनावटी नहीं हो। आप बस ये नहीं चाहते कि भाई आई वॉन्ट समवन जस्ट फॉर समथिंग, ओके, ऐसा नहीं है। आप सच्चे दिल से कर रहे हैं, ठीक है। और ये बात ये समझ रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप जैसा प्यार शायद ही नहीं कोई करेगा, इसलिए ये आपसे हमेशा के लिए प्यार करते रहेंगे, ऐसा इजहार कर रहे हैं। बाकी अब आप इनको कब ये इजहार करने देते हैं रियल में, वो आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो यू एंड मी द ट्रम्प कार्ड, वी बिलोंग टुगेदर, ठीक है। देखो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आई थिंक आप दोनों काफ़ी समय से या फिर काफ़ी अर्से से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते आ रहे हो, जैसे कि सेम कलर के ड्रेसेस पहनना या फिर एक दूसरे को गिफ्ट देते रहना, आप दोनों को शायद सेम कलर के फूल पसंद है या फिर जैसे कि गुलाब पसंद है, तो आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री देते रहते हो, ठीक है। या फिर आपको कहीं पे खाना पसंद है तो वहाँ पे जाते हो, या फिर ये आपको लेके जाते हो। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे गिव एंड टेक होता है जो म्यूचुअल है, कई बार ऐसा नहीं है कि बस आप ही वैसा करते हो या फिर वो ऐसा करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हो बेहतरीन तरीके से, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे हमें सबसे बढ़िया बात ये लग रही कि आप दोनों जो है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते हो। आप ये नहीं चाहते कि भाई बस आप जो चाहे वैसा होता रहे, आप भी चाहते हो कि जो उनके दिल की ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है यू मेक मी स्माइल माई बे, ओके। तो आप इनके चेहरे पे खुशी लाते हो, हंसी लाते हो, जो बहुत अच्छी बात है। देखो आजकल के ज़माने में खुशी लानी बहुत 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 डिफ़िकल्ट है, तो ऐसे में अगर आपका नाम भी लेते हैं और उनके चेहरे पे खुशी आती है, देखो मतलब बिलियन लोगों में से 1% है जिसके चेहरे पे स्माइल आती है बिकॉज ऑफ यू, और सबसे बिलियन में से आप ही अकेले हो जिसकी वजह से इनके चेहरे पे स्माइल आती है। सो कितनी बड़ी बात है, आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। आपको कोई अवार्ड देते हैं ट्रस्टेड लव अवार्ड, ऐसा कुछ हो सकता है। देखो दिस पर्सन रियली अप्रिशिएट यू, और आप दोनों की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। देखो अगर आप दोनों जिसको कॉम्प्लीमेंट करते हो तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया बन सकती हैं। जस्ट एक दूसरे को सराह कीजिए और आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग दी लव। अब देखते हैं टैरो से क्या आती है रीडिंग। चलो मैंने इसको एनर्जाइज किया है, तो हमें लेने हैं 6 कार्ड, ठीक है। चलो होपफुली एनर्जाइज कार्ड्स आएंगे, 3 या गए 4, 5 और एक फाइनल कार्ड जो कि है 6। तो आ गया 6 कार्ड्स, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। वेल ओके, पहला ही कार्ड आ गया टावर। देखो पहला ही कार्ड जो है टावर, वो क्या कह रहा है उसके लिए हमें दूसरा कार्ड देखना पड़ेगा। द सेकंड कार्ड जो है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, देखो कहीं ना कहीं पे बात ऐसी हो रही है कि आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं अभी मिटती जा रही है। टावर मतलब क्या हो गया कि ये पर्सन जो है ये काफ़ी बुरी हालातों से लड़ के आ गया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन बहुत ही खुश मिजाज था या फिर बहुत ही हंसी खुशी में रह रहा था, नहीं। इसके ज़िंदगी में काफ़ी तनाव थे एंड काफ़ी चीज़ें थी जो इसकी ज़िंदगी में बदलाव ला रही थी। कई बार ऐसे होता है कि हमें कोई पर्सन अच्छा लगता है लेकिन उसने बहुत कुछ बुरा भुगता होता है, जैसे कि किसी का बचपन बहुत ख़राब जाता है या फिर कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है, जॉब में स्ट्रेस होता है या फिर वो शराब पीता वगैरह होता रहता है, या फिर किसी की रिलेशनशिप बहुत स्पॉइल होती है या फिर किसी का डिवोर्स होता है एंड फिर वो थक जाता है। तो ऐसे में अगर ये इंसान आपके सामने आ रहा है तो ये ऐसे है द टावर, मतलब सब कुछ उजड़ गया है, देयर इज नथिंग। और ऐसे में एक्चुअली होता है कि जब आप ऐसे व्यक्ति को देखते हो तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो उससे दूर जाते हैं कि भाई आपकी ज़िंदगी में ऐसे हुआ है, मुझे तो ये नहीं चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप फूल देखेंगे तो इंसान वही फूल खरीदेगा जो बहुत ही ज़्यादा खुशबू दे रहा हो, है। लेकिन आप इसमें कुछ देख रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप इनके लिए हो एंड वही बात यहाँ पे नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि दिस पर्सन इज़ लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग इन हिज हार्ट,
ये आपकी तरफ देख रहे हैं और आप उनकी हार्ट की तरफ देख रहे हो। देखो, जब आप किसी के हार्ट की तरफ देखते हो तो हार्ट में रियल जज्बात होते हैं कि क्या ये पर्सन ट्रस्ट करने लायक है, क्या ये पर्सन मुझे सच में प्यार देगा, क्या ये पर्सन सच में मेरा साथ निभाएगा। देखो, ऐसे कई सारे चेहरे हैं जो धोखा देते हैं। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, ये इसलिए नहीं कहा है बिकॉज ये देखो एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, ठीक है। ऐसा रियल में होता है एंड काफ़ी लोग जो हैं वो इससे मुँह खा चुके हैं। उनको लगता है कि भाई कोई खूबसूरत है, किसी के पास बहुत सारा पैसा है एंड एक अच्छी स्माइल है तो चलो शादी कर लेते हैं, या फिर उनके प्यार में पड़ते हैं। लेकिन वो सिर्फ एक छलावा होता है और इसके कारण ही कई सारे लोग डूब जाते हैं। लेकिन आपने इस पर्सन का दिल देखा है, ठीक है। चेहरे पे स्माइल थी या नहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इनका दिल आपके लिए मैटर करता था। एंड बिकॉज द टॉवर हो चुका है तो प्रायोरिटी ये है एंड पॉजिटिव चेंजेस ये हैं कि अभी जब ये इंसान एक टॉवर से गुजर गया है तो वापस से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, यह कभी होने नहीं देगा। सो एक बार अगर आपका हाथ झुलस गया है तो वापस से आप ऐसा कभी नहीं करोगे, है ना। तो वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है। 90% चांसेस ये हैं कि ये पर्सन दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, है ना। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज लेके आ रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो यहाँ पे 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जी काफ़ी दिख रही है। पाइसेस, जेमिनी, वर्गो, एरीज, लिब्रा, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, ठीक है। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे। देखो, दोनों जो लोग हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट इज़ वंडरफुल थिंग। कॉम्प्लीमेंट इस तरह से हो रहा है दैट यू अंडरस्टैंड ईच अदर। देखो, आप दोनों में पैशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड बहुत ही अच्छा है। एंड आप दोनों ही एक दूसरे के दिल का दर्द समझते हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये बस दिखावे के लिए नहीं, आप रियली इनको अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है। अब चाहे इनके ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आप इन्हें अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। देखो, ज़िंदगी में हर पर्सन जो है उसको कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से गुजरना पड़ता है, और क्योंकि ये पहले से ही गुजर चुके हैं और आप इनको अंडरस्टैंड करते हो तो चीज़ें काफ़ी बेहतर बन रही हैं। इसलिए 2 ऑफ कप्स आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बयां करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार। तो कहीं ना कहीं आपकी विश यहाँ पे आ रही है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिमांड ही ऐसे करते हैं कि मुझे एक बहुत ही ज़्यादा फेथफुल पर्सन मिले, है ना। आपने कई बार देखा होगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, या फिर सेलिब्रिटीज अपनी फ़ोटो डालते रहते हैं कि लुक एट अस एंड हमारी लाइफ ऐसे है। ये बस दिखावा होता है, क्योंकि उनको पैसे चाहिए, क्योंकि उनको क्रेडिट चाहिए, ठीक है। एंड यही वो चाहते हैं। जैसे कि मैंने यूट्यूब पे कहीं पे देखा कि सीन क्या चल रहा है भारत में, और कोई बाहर चला गया भारत से और अपने फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहा है और एक टीवी चैनल उसको प्रमोट भी कर रहा है। तो व्हाट इज़ दैट, ये अलग है। यहाँ पे आपने कोई ऐसी विश की थी दैट यू वांट सच काइंड ऑफ पर्सन जो फेथफुल रहे, और ये पर्सन फेथफुल रहेगा। देखो, कार्ड्स ये बयां कर रहे हैं कि 2 ऑफ कप्स है, तो आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी है, प्लस क्वीन ऑफ वॉन्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि ये पर्सन पहले से टॉवर से गुजर चुका है तो वापस से ऐसे गलती कभी नहीं करेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको पता लग गया कि भाई आप कहीं पे गुम हो जा सकते हैं या फिर आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप वो रास्ता अवॉइड करोगे, वहाँ से कभी नहीं जाओगे। तो ये आपके लिए बहुत ही वंडरफुल कार्ड है। इसलिए तो स्टार आ गया कि आपकी विश कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। देखो, हर एक इंसान की सोचने की जो कैपेबिलिटी वो अलग अलग होती है। हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। कहीं ना कहीं आपकी सोच ऐसी है कि आपको एक बहुत ही उम्दा पर्सन चाहिए, जो कि मिल रहा है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ व्हील्स। देखो, कहीं ना कहीं पे ये बात अभी आप दोनों की ज़िंदगी में हो रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। 5 ऑफ व्हील्स है यहाँ पे। ये इसलिए हो रहा है कि शायद आपके ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल अभी आ रहे हैं जिनको आप झेल रहे हो। शायद पैसों की कमी हो सकती है आप दोनों के साथ में, या फिर जॉब की अड़चन हो सकती है, या फिर किसी का जॉब किया गया है, या फिर कहीं ना कहीं से विरोध हो रहा है, शादी पोस्टपोन हो रही है, कोई हेल्थ इशू आ रहा है। तो इतने सारे प्रॉब्लम शायद चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आपको ऐसे फील हो रहा है। लेकिन एक बहुत ही बड़ी बात है, ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है, एंड ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक ये मैंने कल ही कहा था और आज फिर से कहता हूँ। मराठी में एक अभिनेत्री थी, ओके, एंड रंजना ताई उनका नाम था। बहुत ही उम्दा अभिनेत्री थी, लेकिन जब उनका एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर चले गए, सब ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया। इनफैक्ट उनके मंगेतर ने भी उनसे रिश्ता तोड़ दिया। बहुत ही घटिया बात है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। आप दोनों
एक दूसरे का साथ निभा रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आई एम विथ यू। देखो इसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल आ जाएगा। झूठा स्माइल कभी नहीं आएगा। हाँ, सच्चा स्माइल रह सकता है, लेकिन वो दिल से आना चाहिए। हाँ, आप रोगे ज़रूर, आप हंसोगे ज़रूर, ये होगा। और अगर ये होगा तो ही हम कहेंगे कि ये है सच्चा प्यार। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है पेज ऑफ व्हील्स। कहीं ना कहीं पे ये कार्ड बयां कर रहा है कि आपकी किस्मत बदलने वाली है और जल्द ही आपने जो सोचा है वो आपको मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ये ज़्यादा मैटर करता है रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली कहीं पे कमज़ोर पड़ चुके थे, फाइनेंशियली अगर आप कहीं पे कुछ पा नहीं रहे थे या फिर कुछ सही नहीं चल रहा था, तो ये कार्ड बयां कर रहा है कि बहुत ही जल्द आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी और आपकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टैरो। अब देखते हैं रिलेशनशिप ओरेकल से हमें क्या मैसेज मिलते हैं। चलो 6 कार्ड हमें चुनने हैं। 1 ये हो गया। ओके, ओह आज ये कार्ड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। ठीक है, 2 3 चलो 4, हाँ इतने हो गए 4। ठीक है, अब बस 2 कार्ड चाहिए, 5 और ये 6। चलो 6 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं रेटिंग क्या आ रही है। हाँ, देखो तुम्हारी आवाज़, ये पर्सन आपकी आवाज़ काफ़ी मिस कर रहा है ना। उनका दिल नहीं मान रहा जब तक कि वो आपका दीदार ना करे, एंड अगर किसी कारण से दीदार नहीं हो सकता है, शायद आप अलग अलग रह रहे हो या फिर आप जॉब के लिए कहीं जा रहे हो या फिर कुछ चीज़ लेने के लिए आप बाहर गए हो, शायद वहीं पे अटक गए हो कहीं ना कहीं पे, तो ये पर्सन मिस कर रहा है आपको। आपकी आवाज़ इनको सुननी है, आपको ये देखना चाहते हैं। ठीक है, अगर देख नहीं सकते तो एटलीस्ट आपको सुन तो सकते हैं। देखो ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव है आपके बारे में एंड आपको अकेले कहीं पर भी जाने नहीं देंगे। ये इनके दिल की हालत है। दिस पर्सन रियली रियली ट्रस्ट यू। ठीक है, हो सकता है ये कैंसर हो, कैप्रिकॉर्न हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस एंड वर्गो भी हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी बहुत सारी, लेकिन पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली बोल देते हैं एंड कुछ लोग बातें अपने दिल तक रखते हैं, ज़ुबान पे नहीं आते, लेकिन जिस तरह से वो बिहेव करते हैं ना, आप समझ सकते हैं कि भाई ये उनके दिल में चल रहा है। जज्बात काफ़ी हैं, बस बयान नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिल में बहुत सारे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाउम्मीद। नाउम्मीद हो रहा है क्योंकि शायद आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ऐसा है क्या? हो सकता है, कार्ड ऐसे आ गए हैं। देखो कई बार हम चाहते हैं कि हम किसी से बात करें, हमारी फीलिंग्स बयां करें या फिर उनकी फीलिंग्स समझें, लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं है। हम अपने दिल को रोक लेते हैं। शायद कुछ हुआ होगा या फिर हमें लगता है कि भाई थोड़ा समय और देना चाहिए। क्या सच में उन्हें मेरी फिक्र है या फिर ये बस दिखावा है? कई बार हम खुद को क्वेश्चन मार्क में डालते हैं एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। एंड जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं एंड हमें लगता है कि भैया धोखा है हम खुद को दे रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखो सच्चा प्यार है तो आप एटलीस्ट कन्फेस कीजिए, उसको समझिए, है ना। सच्चे प्यार में ऐसे कई सारे मुकाम आ जाएंगे, मोड़ आ जाएंगे, जब आपकी परीक्षा ली जाएगी कि क्या सच में आप सच्चे प्यार के लायक हैं, क्या सच में आप वो सब कर सकते हो जो डिज़र्विंग है उनके लिए। तो ऐसी कई सारी बातें हो सकती है। ऐसे में नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों ही वो कर सकते हो एंड कर भी रहे हो, इसलिए इसके ऊपर यकीन कीजिए। नेक्स्ट कार्ड है वो है बहक जाना। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद कोई थर्ड पर्सन हो सकता है या फिर आपका कोई वेल विशर या आप दोनों का कोई कॉमन फ्रेंड जो आप दोनों को बहका रहा है। ठीक है, देखो ये पर्सन शायद कहीं और रह रहे हैं, लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन कुछ गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ है। कई बार हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि ये मजबूरी होती है ना। अब जैसे कि अगर ये किसी के साथ हंसे, के साथ खाना खाए, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस पर्सन हैज़ फीलिंग फॉर देम, है ना। लेकिन किसी ने फ़ोटो खींच ली, कहा कि देखो भाई क्या हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारी फ़ोटोज़ भी सेलिब्रिटीज़ के आ चुके हैं कि दोनों अलग अलग जगह पे खड़े थे एंड किसेस हो रहे थे, तो ऐसा लगा कि भाई दोनों दूसरे को किस कर रहे हैं। ऐसा नहीं था, है ना। तो वैसे ही बात है कि अगर आपको कोई झूठी बात बता रहा है, लेकिन अगर आप उस पर यकीन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है भटक जाना। तो सावधान रहिए, आपकी भटक जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। देखो ये पर्सन मेरे हिसाब से आपकी तरफ आ रहा है शिद्दत से, ओके। तो आपको इसके ऊपर पूरा यकीन करना होगा। अगर आप यकीन करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतरीन हो जाएंगी। रो रहा है इंसान, रोना यहाँ पे आ रहा है। जिसने कहा कि सच्चे प्यार में तड़प होती हैं
और सच्चे प्यार में काफ़ी सारी परीक्षाएं दी जाती हैं। ये उसमें से नहीं होता जो कपल दिखाते कि हम मिले हैं 6 साल से हम साथ में हैं और बहुत खुश हैं, ऐसा कभी नहीं होता। सच्चे प्यार में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ओके, एंड यही सच्ची बात होती है। तो यहाँ पे ये पर्सन रो रहा है, मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू, लेकिन अगर आपने इनका फ़ोन नहीं रिजर्व किया, नहीं एक्सेप्ट किया, या फिर अगर आप इनसे नहीं मिल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा कि भाई क्या चल रहा है, क्या वो चाहता है। देखो, आपको इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। इसलिए इनको थोड़ा समय दीजिए, इनको थोड़ा सा बोलने दीजिए, ताकि जो भी इनके दिल में है आप समझ जाओगे। एंड फाइनल कार्ड है वो है सुकून। तो मेरे हिसाब से रोने के बाद इनको सुकून मिल रहा है। हालांकि अब आप क्या डिसाइड कर रहे हो ये आपके ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं बात ऐसी हो सकती है कि आप धीरे धीरे साथ में आ सकते हो। लेकिन अगर हाल ही में ऐसे आपने कोई बात की है कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं और इन्हें अगर अकेला छोड़ दिया है, तो ये रोज़ रो रहे हैं, ठीक है। इसलिए इनका दिल है जो मान नहीं रहा है, आपसे बात करने के लिए तड़प रहा है। ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट। Thank you, take care. Signing off, me and you, Tarot.